दिल को आए चैन कहीं ना। भाई आज हम इस कमरे पे कब्जा करेंगे तो आगे जाके हम बाकी की जायदाद पे कब्जा करेंगे ना। आप समझ क्यों नहीं रहे? बात बिगड़ जाएगी। आखिर आप इस कमरे में कब्जा क्यों करना चाहते हैं? शादी करोगी मुझसे अभी इसी वक्त? पागल हो गए आप। रानी आपी, आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है? वो दोनों तो अपना सामान भी कमरे में रख रहे हैं। कोई बात नहीं, इस वक्त वो लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, वक्त है अभी उनका। हाँ, मैंने तो समझा था आप अभी तक जाके उन्हें कमरे से निकाल चुकी होंगी। आप तो यहाँ बड़े मजे से बैठी हुई हैं। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने नहीं लगी हो? जब तुम्हें कहा है कि इस मामले में मुझे कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना। और बैठ क्यों गई हो? उठो, जाओ यहाँ से, जाओ। मोना, मैं आपको एक बात बताने आई थी। हाँ, जो शाहिद साहब है ना और फरापी, वो उस वक्त के गए अभी तक वापस नहीं आए। इतनी देर हो गई है। मुझे तो पता है क्या लगता है, शाहिद साहब ना फरापी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। चुप! खबरदार, आज के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनी मैंने। और तुम्हें कहा है जब यहाँ से जाओ तो बैठी क्यों हो? जाओ। जा रही हूँ। अम्मी और चाचा माजिद का तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। शाहिद और फरा वाले मामले को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। कि मनहूस तस्वीर में यहां से हटा रही हूं। मेरी आंखों के सामने रही तो मेरा खून जलता रहेगा। क्यों भाई, एक तस्वीर से आपका खून क्यों जलता रहेगा? इसलिए कि इसमें हामिद साहब है और आपा उनके साथ खड़ी हैं। वैसे भी मैं इन दोनों के चेहरे भुला देना चाहती हूँ। मेरी नजरों के सामने रही तो बार बार घूमते रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने पूछा तो फिर क्या कहेंगी आप? कोई क्यों पूछेगा हमसे माजिद साहब? ये कमरा हमारा है, हम जो चाहे करें। ये बात भी ठीक कही आपने। ऐसा करते हैं, इस फ्रेम में हम अपनी तस्वीर लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वही, अब मुझे बताएं, अब मुझसे क्यों नाराज हैं? तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। मैं जब घर आता हूँ कोई ना कोई मसला लेके आ जाती हो तुम। मेरी गलती है, इस घर के हर मसले को मैं अपना मसला समझती हूँ, जब ये सबको बुरी लगती हूँ। अच्छा, अब रो मत। नहीं भाई, आप पहले अपनी नाराजगी दूर करें। अच्छा बाबा, नहीं हूँ नाराज। अच्छा, मैंने ना आपसे एक बात करनी है। ना बोलो, क्या बात है? वहीद, मैं सोच रही थी कि मायरा की तरफ चलकर शाहिद के निकाह की डेट फाइनल कर लेते हैं। ऐसा भी क्या? शाहिद और फराज सुबह से पता नहीं कहाँ है। फोन कर रही हूँ कब से, मेरा फोन भी काट रहे हैं। मेरा तो दिल घबरा रहा है, खुदा खैर ही करे। रानी, तुम बेतुकी बातें मत किया करो। शाहिद कोई 16 साल का लड़का नहीं है और ना ही फरा। मैच्योर हैं दोनों। इसी बात का तो डर है मुझे कि कहीं ऐसा वैसा कुछ हो ना जाए या शाहिद शादी से इनकार न कर दे। अच्छा चलो, शाम को मायरा के घर जाके बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं ना जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। अब थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ चले एडमिशन के लिए, वरना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती। नॉट अ प्रॉब्लम यार, क्या हो गया? शाहिद, कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे और अभी तक ऑफिस पे नहीं पहुंचे। अभी वैसे ही तबीयत बहुत खराब थी मेरी, इसलिए। आपका एडमिशन हो गया? हाँ रानी, हो गया। चलो शुक्र है, अब तो कोई काम नहीं। आपकी इजाजत हो तो शाहिद अब अपनी शादी के दिन है, कंसंट्रेट कर ले।
यूं मत घुमा फिरा करो उसके साथ। मायरा ने देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, आई एम रियली सॉरी। मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी, नहीं तंग करूंगी। सॉरी। उसे बुरा लगा होगा, आपने ये सब कुछ क्यों कहा उसे? तुम ना फरा पे नहीं मायरा पे फोकस करो। और हाँ, आज बर्थडे है उसका, कॉल कर लेना उसको और कोई गिफ्ट भी ले लेना। ठीक ठीक, मैं चलता हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था कि ना यहाँ मत आना, फिर क्यों आई हो तुम? बाजी मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, मुझे इस वक्त 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हारे लिए। बाजी आज अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं सबको सारी बातें बता दूंगी। मुझे हमेशा ब्लैकमेल करने आ जाती हो। बाजी मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही, आज मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ घर में जो भी है ना सबको बता दूंगी। चुप कर जाओ। ये लो, देखो अभी तो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, अब दोबारा मत आना घर। बाजी अपना हक ही तो ले रही हूँ मैं। ये हक नहीं है, ये जबरदस्ती डकैती है। अरे छोड़े ना, थूक दे अब गुस्सा। देखो अभी तो मैंने तुम्हें आराम से पैसे दे दिए, लेकिन अगर आइंदा तुम आई ना तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें गायब करवा दूंगी। क्या गायब? जब तुम्हारा बच्चा ले सकती हूँ ना तो तुम्हें ऐसा गायब करवाऊंगी कि किसी को पता तक नहीं चलेगा, समझी तुम? जी। और ये बात अपनी भांजी शाही को भी बता देना। चलती हूँ बाजी। अच्छा दफा हो जाओ। हैप्पी बर्थडे मायरा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। अच्छा तुम नाराज हो? क्यों, आपको क्या फर्क पड़ता? ऐसा क्यों कहा तुमने? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप ये शादी जबरदस्ती कर रहे हो। अच्छा तो आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? ओह, तो इसका मतलब ये बात सच है। पहले तुम वजह बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। आज आप फरा के साथ बाहर थे, जब मामा ने फोन किया तो आपने झूठ बोल दिया। तुम कहाँ थी? वहीं जहाँ आप थे। वो एक्चुअली मैं फरा के एडमिशन के लिए गया था, तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए मैंने मीटिंग में कह दिया। अगर यही हरकत मैं आपके साथ करूं, आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं, तो आप कैसा फील करेंगे? देखो मायरा, औरत और मर्द में यही फर्क होता है, औरत को हर बात माननी पड़ती है और जब मैं कॉल करूं तो तुम्हें हर चीज छोड़कर आना पड़ेगा। ओह माय गॉड, बहुत सोच समझ कर रिश्ता कीजिएगा हमसे। हम वो नहीं है जो सर के बल चल कर आ जाए। बहरहाल तुम्हारा गिफ्ट ही हुआ है, ये बताओ घर आऊं या कहीं बाहर चलें? रानी भाभी का फोन आया था, वो आ रही है वहीद भाई के साथ, आप भी आ जाइएगा साथ में। मैं रानी भाभी को गिफ्ट दे देता हूँ तुम्हारा, ठीक है? ओके, एज यू विश। मायरा, चलो तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं तुम्हारी बर्थडे के गिफ्ट्स लेकर। बर्थडे? जब मेरा बर्थडे था ही नहीं तो क्यों झूठ बोला आपने? अरे बेटा, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। शायद भी आया है क्या साथ? नहीं, वो शाहिद तो नहीं आया। देख लिया आपने, एक तो इस बंदे का एटीट्यूड ही खत्म नहीं होता, दूसरी शादी पर ये हाल है। अरे बेटा, एक दफा निकाह होने दो, फिर इसकी सारी गलें सीधी कर लेना। चलो शाबाश, अब जल्दी से आ जाओ। वो तो करने ही पड़ेगी। राशिदा बेगम, आप कहाँ चली गई थी? मैं दरअसल वो नज़ीरा की तरफ गई थी, कह रही थी ना उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने बोला देखा हूँ कहीं झूठी ना बोल रही हो। शाही, ये रानी और वहीद नजर नहीं आ रहे। राश्ता पे वो ना रानी आपी और वहीद साहब गए हैं उधर शाहिद साहब की मंगेतर है ना, उसकी बर्थडे का गिफ्ट देने। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? माफी चाहती हूँ राश्ता पे, मैं ना भूल गई थी।
राजदा बेगम आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बस आप दुआ करें कि जल्दी से इसका रिश्ता आए तो हम इसे रुखसत कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा तो क्या करें, तुम्हें घर में बिठा कर रखें क्या? मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ राजदा बेगम। शाहिद भाई वैसे ना मुझे आपसे एक बात करनी थी। आपकी मंगनी पे भी नहीं मुझे कोई लेके गया और ना ही किसी ने नया सूट लेके दिया, मगर आपकी शादी पे ना पूरे 2 सूट लूंगी, वो भी नए। हाँ ठीक है, जब होगी ले लेना। ले जी भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, कल शाहिद साहब की शादी है। शाही चलो मिठाई लेके आओ। जी मैं लाती हूँ। मुबारक हो भाई तुम्हें। फरा, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो बेटा? सब पता है आपको कि मैं क्यों रो रही हूँ, बार बार क्यों पूछती हैं मुझसे? लेकिन अभी तो शाहिद की शादी नहीं हुई है, अभी वक्त है। क्यों झूठी तसल्ली दे रही है मुझे? कल शादी है उसकी। क्यों रो रो कर अपने आप को तकलीफ दे रही हो? तुम इस तरह करती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। इस तरह नहीं करो मेरे बच्चा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई बहुत अच्छा इंसान मिलेगा तुम्हें। अम्मी मुझे समझ नहीं आता, मैं ये सब कुछ कल होता हुआ कैसे बर्दाश्त करूंगी? आपने ये बात मेरे दिलो दिमाग में बिठाई थी कि शाहिद सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करेंगे। अब जब मैंने ये बात मान ली है और फैसला नहीं हो रहा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? बेटा मैंने और माजिद साहब ने तो बहुत कोशिश कर ली, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। इससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा बर्दाश्त अम्मी। नहीं बेटा, अपने आप को संभालो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। क्या हो रहा था? कहाँ पे रानी आपी? ये जो टीवी लाउंज में महफिल सजी हुई थी, क्या बातें हो रही थी? ओह अच्छा, वो ना फरापी की शादी की बातें चल रही हैं। किससे? दूल्हा तो अभी तक मिला नहीं है, वैसे ढूंढ रहे हैं। शाहिद से क्या बातें हो रही थी? वो पता है ये कह रहे थे कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। अच्छा, मैंने उसे मौका ही नहीं देना। तुम देख लेना, मैंने तो कल की बारात रख ली है, बस शादी करूंगी, जल्दी से दुल्हन को घर ले आऊंगी। बहुत शौक है ना मेरी अम्मी को घर पे कब्जा करने का, देख लेना तुम। सिर्फ शौक नहीं है, प्लानिंग की हुई है उन्होंने पक्की वाली। तुम देखना, सारी प्लानिंग पर ना पानी फेर दूंगी मैं। हाय, फरापी की तो ना आज शक्ल देखने वाली थी, फुल रोने वाली हुई थी, मुझे तो बड़ा ही तरस आया बेचारी। बस बस, मैंने भी ना अपनी माँ और बहन पर बहुत तरस खाया। बदले में क्या मिला? धोखा। ओ रानी आपी, वो मुझे याद आया, मेरा सूट। उफ वाला शाही, हर वक्त तुम कुछ ना कुछ मांगती रहती हो, दे दूंगी सूट, ठीक है? जाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। सूट निकाल के दे दिया, पता नहीं खुद को समझती क्या, ऐसे में कहीं गिरी पड़ी हूँ ना जैसे। क्या हो गया शाही? देखकर नहीं चलती हो क्या? आप ही अब मुझे खुद ही बताएं, आप क्या क्या बंदा देखे? उससे में वैसे भी कुछ नहीं नजर आता मुझे। अच्छा, तो मुझ पर क्यों गुस्सा दिखा रही हो? तभी तो ठीक है तुम्हारी।
आप पर नहीं गुस्सा करी, वो जो आपकी बेटी साहिबा है ना, पता नहीं खुद को क्या समझती है। अब मुझे ये बताएं, कल शाहिद साहब की बारात है, सारे तैयार श्यार होके आएंगे, मुझे पुराना जोड़ा निकाल के दे रही है कि ये पहन लेना, मैंने तो नहीं लिया। अब आप खुद बताएं, मैं पुराना जोड़ा लेती हूँ, उससे अच्छी लगती हूँ? ऐसा कहा उसने? मैं हूं ना, मैं दिलाऊंगी अपनी शाही को नया जोड़ा, नई जूतियां, मेकअप। और बताओ। हाय सच्ची कसम खाएं, आप मुझे सारी चीजें लेके देंगी? हाँ, किसकी कसम खाऊं मैं, अपनी खा लूं या तेरी? नहीं नहीं, आप कसम ना खाएं, मुझे यकीन है आप बहुत अच्छी हैं, आप जैसा कोई है ही नहीं, वैसे भी आप जितना मेरा ख्याल रखती हैं। लेकिन इन सब के बदले ना तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसके बाद जो तू कहेगी ना, तुझे वो सारी चीजें दिला दूंगी, खूबसूरत चीजें। अब कौन सा काम करना है? बताऊंगी आराम से, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ शायद, क्यों इस तरह उदास बैठे हो? देखो मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो, मैं क्या करती, इसी में हम सबकी भलाई थी, और मैंने तो हमेशा इस घर का भला ही सोचा है। शायद मेरा कोई भाई नहीं है, जब से शादी हुई है तुम लोगों की खुशियों से ही अपने अरमान पूरे करती। अभी फरा में क्या कमी थी? आप उससे भी तो मेरी शादी का सोच सकती थी ना। मैं उससे बात कर चुकी थी, और तब तक उसने दूसरी शादी के मुताल्लिक नहीं सोचा था, बहुत डिस्टर्ब थी वो। और मुझसे वैसे भी तो उसने अपनी तलाक की बात छुपा के रखी थी ना। अब इल्हाम तो नहीं आएगा मुझे कि ऐन तुम्हारी शादी के दिनों में तुम दोनों को मोहब्बत हो जाएगी। अभी पता ही नहीं चला किस वक्त वो मेरे दिल के इतने करीब हो गई, और अब मैं इतनी परेशानी में हूं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। शायद तुम फरा को भूल जाओ,